नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो पिछले कई वर्षों से न्यायालय में लंबित है और जिसने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के बीच बहस को जन्म दिया है। यह विवाद सीआरपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति और कैडर अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ा है। आखिर यह मामला क्या है, कौन सही है और किसके अधिकारों का हनन हो रहा है? आइए इस पूरे विवाद को विस्तार से समझते हैं। भारत में सुरक्षा व्यवस्था दो स्तरों पर काम करती है। पहला, राज्य पुलिस बल जिनका नेतृत्व आईपीएस अधिकारी करते हैं, और दूसरा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, जो आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। सीएपीएफ में उच्च पदों पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाती है, जिससे सीएपीएफ के कैडर अधिकारियों को पदोन्नति के कम अवसर मिलते हैं। सीएपीएफ अधिकारियों का तर्क है कि वे दशकों से बल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आईपीएस अधिकारी आकर बैठ जाते हैं। वहीं आईपीएस अधिकारियों का कहना है कि अखिल भारतीय सेवा के तहत उन्हें सीएपीएफ में नियुक्ति का अधिकार है और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा व प्रशासनिक तालमेल बना रहता है। यह विवाद नया नहीं है। पिछले कई वर्षों से सीआरपीएफ कैडर अधिकारी मांग कर रहे हैं कि आईपीएस अधिकारियों की सीआरपीएफ में प्रतिनियुक्ति बंद हो और सीआरपीएफ को पूरी तरह संगठित सेवा के रूप में मान्यता दी जाए, जिससे उनके कैरियर में ग्रोथ हो। लेकिन आईपीएस लॉबी इस फैसले का विरोध कर रही है। 2019 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएपीएफ अधिकारियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि सीआरपीएफ को संगठित सेवा का दर्जा मिलना चाहिए। इसके बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। 27 फरवरी 2025 को इस मामले की फिर से सुनवाई हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से संक्षिप्त रिपोर्ट मांगी है। आईपीएस अधिकारियों के तर्क, सीएपीएफ के रिक्रूटमेंट नियमों में डेपुटेशन का प्रावधान पहले से है। आईपीएस अखिल भारतीय सेवा का हिस्सा है, इसलिए वे किसी भी सुरक्षा बल की कमान संभाल सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता के लिए जरूरी है कि आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ में उच्च पदों पर रहे। अगर सीएपीएफ को पूरी तरह से स्वतंत्र कर दिया जाए तो आंतरिक सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर पर बुरा असर पड़ेगा। सीएपीएफ कैडर अधिकारियों के तर्क, आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ के नियमों के तहत नहीं आते, फिर भी वे हमारे पदों पर कब्जा कर लेते हैं। कैपिफ का नेतृत्व उन्हीं अधिकारियों को करना चाहिए जो इस सेवा में सालों से हैं। आईपीएस के आने से सीएपीएफ कैडर अधिकारियों की पदोन्नति की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। अगर सेना में कैडर अधिकारी ही नेतृत्व करते हैं तो कैपिफ में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? 2020 में जब यह मामला उभरकर सामने आया तो सोशल मीडिया पर सीएपीएफ और आईपीएस अधिकारियों के बीच तीखी बहस हुई। सीएपीएफ अधिकारियों ने कहा कि यह अन्याय है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। आईपीएस लॉबी ने तर्क दिया कि उनकी मौजूदगी से ही सीएपीएफ की कार्यक्षमता बनी रहती है। उस समय यूपी और बीएसएफ के पूर्व डीजी प्रकाश सिंह ने भी इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि यह बहुत विवादास्पद बन चुका था। अब इस मामले की अंतिम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। यदि कोर्ट सीएपीएफ अधिकारियों के पक्ष में फैसला देता है तो आईपीएस की सीएपीएफ में प्रतिनियुक्ति बंद हो सकती है। सीएपीएफ के अफसरों को संगठित सेवा ओजीएस का पूरा लाभ मिल सकता है। आईपीएस अधिकारियों की भूमिका केवल राज्य पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों तक सीमित हो सकती है। वहीं अगर कोर्ट सरकार के पक्ष में फैसला देता है तो आईपीएस अधिकारी सीएपीएफ में उच्च पदों पर बने रहेंगे और सीएपीएफ अधिकारियों की पदोन्नति की लड़ाई लंबी खींच सकती है। यह विवाद केवल सीएपीएफ और आईपीएस अधिकारियों के बीच नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रशासनिक संरचना से भी जुड़ा है। दोनों पक्षों के तर्कों में दम है, लेकिन सवाल यह है कि क्या आईपीएस की मौजूदगी वाकई जरूरी है या सीएपीएफ को खुद का नेतृत्व संभालने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए? आपकी क्या राय है? क्या सीआरपीएफ के अफसरों को उनके हक का पूरा लाभ मिलना चाहिए या फिर आईपीएस की मौजूदगी जरूरी है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।